एक वक्त था जब लोग दुआ कर रहे थे किसी मिरेकल के लिए, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसकी जिंदगी सिर्फ 36 साल की थी और उसका आखिरी हिस्सा 20 साल कोमा में गुजरा। लेकिन आखिरी दिनों में क्या हुआ? सिर्फ उसके फादर ही उसका ख्याल क्यों रखते थे? उसकी मां कहाँ थी? उसकी मौत की असल वजह क्या थी? और उसकी फियांसे कौन थी? पूरा वीडियो देखिए इस स्लीपिंग प्रिंस के दर्द भरे सच को जानने के लिए, क्योंकि अब में से सिर्फ 5% व्यूअर ही एंड तक देख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की सबसे पावरफुल और अमीर फैमिलीज में से एक है। प्रिंस अल वलीद भी इसी खानदान का हिस्सा था। सऊदी अरेबिया के एक फॉर्मर किंग का पोता। लग्जरी, सिक्योरिटी और हर अपॉर्चुनिटी उसके पास थी। ये 2005 की बात है जब उससे 16 साल की एज में लंदन भेजा गया एक प्रेस्टिजियस मिलिट्री कॉलेज में पढ़ने के लिए और डिफेंस सीखने के लिए। एक ब्राइट फ्यूचर था उसके सामने। लेकिन फिर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। एक ही पल में, एक रात जब वो ड्राइव पे निकला और फादर ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन वो नहीं रुके और एक टेरिबल कार एक्सीडेंट ने सब कुछ तोड़ दिया। उसकी कार हाई स्पीड पे जा रही थी जब वो एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गई। सिवियर हेड इंजरी और ब्रेन डैमेज। डॉक्टर्स ने कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। वो अकेला नहीं था। जब वो ड्राइव कर रहा था, उसके 2 दोस्तों के साथ था। जब थोड़ी देर के लिए होश में आया तो सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे दोस्तों का क्या हाल है? उसका ये डायलॉग उसकी ह्यूमैनिटी और काइंडनेस का सिंबल बन गया। जब प्रिंस कोमा में थे, डॉक्टर्स हार गए। प्रिंस अल वलीद बिन खालिद अल सऊद 30 सफर्ड अ ब्रेन हेमरेज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये एक ऐसा स्ट्रोक होता है जब दिमाग के अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाता है और खून आस-पास के टिश्यू में फैल जाता है। लेकिन उनके फादर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बोला, मैं कौन होता हूं उसकी लाइफ छीन लेने वाला? अगर अल्लाह चाहते तो ले चुके होते। प्रिंस को रियाद ले जाया गया, सऊदी अरेबिया के बेस्ट हॉस्पिटल में। वहीं शुरू हुआ स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल का सफर। उनके फादर की उम्मीद ने टॉप स्पेशलिस्ट्स, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, यूएस और यूरोप से डॉक्टर्स, सब कुछ ट्राई किए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। वैसे उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। नर्सेस 24/7 उसका ध्यान रखती थी। बेड सोर्स से बचाने के लिए उसे घुमाती थी, उससे बात करती थी जैसे वो सुन रहा हो। 10 साल बाद उसे रॉयल पैलेस के अंदर एक स्पेशल मेडिकल रूम में शिफ्ट किया गया। फिर ऐसा भी वक्त आया जब मिरेकल जैसा कुछ दिखा। उसने हल्का से अपना सर घुमाया जब कुरान की तिलावत हो रही थी। उसका दिल बहलाने के लिए क्लासिकल म्यूजिक भी बजाया गया, बस ये उम्मीद से कि प्रिंस शायद कुछ रिएक्ट करे। एक वीडियो वायरल हुई जहां प्रिंस ने उंगलियों को हिलाया। नर्स कहते हैं, Good job, do it again. Good job, do it again. लोग इमोशनल हो गए। दुनिया भर से दुआएं आने लगी, लेकिन डॉक्टर्स ने वार्न किया, ये वेजिटेटिव स्टेट का पार्ट हो सकता है, कॉन्शियसनेस का प्रूफ नहीं। सब पूछने लगे, मां कहाँ है? वो कभी मीडिया में नहीं आई, शायद कल्चर की वजह से। लेकिन सोर्सेस कहते हैं उनका दर्द भी उतना ही गहरा था। एक और र्यूमर था, प्रिंस की एक फियांसे थी, उसकी कजिन। कहा गया उनकी शादी फिक्स थी बचपन से। लोग कहते हैं उसने कभी शादी नहीं की और फैमिली के पास रहती थी। वैसे भाई, मिडिल ईस्ट के यंग रॉयल की कहानियां ट्रैजिक होती हैं। स्पीड, फ्रीडम, रिस्क, सब कुछ डेंजरस बन जाता है। प्रिंस राशिद दुबई, शेख खालिद शारजा, प्रिंस अब्दुल अजीम ब्रुनेई, सबकी स्टोरीज ट्रैजिक थी। प्रिंस अल वलीद सिर्फ 16 का था जब कोमा में गया। 20 साल तक वही पड़ा रहा, मशीन्स पे जीता रहा। अभी हाल ही में उसका 36 बर्थडे था। एक क्वाइट सेलिब्रेशन हुआ, सिर्फ क्लोज लोगों के साथ। किसी ने सोचा नहीं था कि ये उसका आखिरी बर्थडे होगा। 20 साल बाद उसका हार्ट गिव अप कर गया। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे, इन्फेक्शंस, ऑर्गन फेलियर। अल वलीद died on 19 जुलाई 2025। उसके फादर ने सोशल मीडिया पे कुरान की आयत के साथ न्यूज़ शेयर की।
दिल से अल्लाह की रजा को कबूल करते हुए हम अपने प्यारे बेटे का घूम मनाते हैं। अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाए। ये कहानी सिर्फ एक शहजादे की नहीं, ये एक बाप के यकीन, उम्मीद और प्यार की कहानी है। जब दुनिया हार गई, उसके फादर ने नहीं माना और दुनिया भूल गई तो भी वो याद रहेगा एज द स्लीपिंग प्रिंस। आपको क्या लगता है, क्या कभी कोई मिरेकल हो सकता था? कमेंट करके बताएं और उम्मीद है नॉलेज IQ के इस वीडियो को आप दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।